नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक वाइब स्टूडियो में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित तिवारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और इनकम सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आप इनकम सर्टिफिकेट का जो ये फॉर्म होता है, आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। फिर चाहे आप किसी भी वजह से इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, चाहे आप एजुकेशन से रिलेटेड किसी चीज के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो, या फ्री राशन के लिए आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, या फिर किसी और वजह से आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। ये 4 पेज का फॉर्म है। तो आज की इस वीडियो हम यही जानेंगे कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इस फॉर्म के साथ में और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा के SDM ऑफिस में जमा करना है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, ये मेरे पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट का इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए ये फॉर्म है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ई डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपने ई डिस्ट्रिक्ट के थ्रू इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है तो वहां से जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे भरना है, अगर आपने अप्लाई किया है तो। अगर नहीं किया है तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है, इसे आपको खाली छोड़ देना है। यहाँ सेकंड वाले में यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर भर लेना है, जो भी आपका आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे भर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर भर लेना है। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे दोस्तों आपको बेनिफिशियरी का नाम भर लेना है, यानी कि जिसके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे भर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक नाम भर देता हूँ। इस तरीके से पूरा नाम यहाँ पे आपको भर लेना है अपने मिडिल नेम और लास्ट नेम के साथ में। ठीक है, यहाँ पे आपको एप्लीकेंट के फादर का नाम भर लेना है, जो भी इनके फादर का नाम है। इस तरीके से आप फादर नेम भर लेना है। यहाँ पे एप्लीकेंट का मदर का नाम भर लेना है। अगर एप्लीकेंट मैरिड है, यानी कि उसकी शादी हो चुकी है, तो यहाँ पे उसकी वाइफ का नाम भी भर लेना है। अगर मैरिड नहीं है तो इसे खाली छोड़ देना है। देन यहाँ 7वें नंबर पे दोस्तों यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी जेंडर है, मेल फीमेल अदर। इस तरीके से दोस्तों जो भी आपका जेंडर है उस बॉक्स में आपको इस तरह टिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भर लेनी है, जो एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ है उसे यहाँ पे भर लेना है। देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ गई। अब और नीचे आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर भर लेना है, जो भी मोबाइल नंबर है इस तरह मोबाइल नंबर भर लेना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी एक फोटो लगानी है, तो इस तरह आपको यहाँ पे अपनी एक फोटो लगा लेनी है और यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर कुछ इस तरीके से करना है जो आपके फोटो पे भी हो और इस फॉर्म पे भी। ठीक है, आप चाहें तो थोड़ा टेढ़ा करके भी साइन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपनी मेल आईडी भर लेनी है। अगर मेल आईडी है तो इस तरह मेल आईडी भर लेनी है, नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस वाले बॉक्स में यहाँ पे पूरे में आपको अपना एड्रेस भर लेना है, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है। यहाँ पे आपका हाउस नंबर आ जाएगा, जो भी आपका हाउस नंबर है। यहाँ पे लोकेलिटी आ जाएगी आपकी। यहाँ पे सब डिवीजन भर लीजिएगा। यहाँ पे स्टेट में आपको दिल्ली भर लेना है। यहाँ पे सब लोकेलिटी भर लेनी है, जो आपकी सब लोकेलिटी है। यहाँ पे आपको अपना विलेज या टाउन भर लेना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भर लेना है आपको, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ कंट्री में आपको इंडिया भर लेना है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे आपको अपना पिन कोड भर लेना है, जो भी आपका पिन कोड है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे यस कर देना है। अगर दोनों सेम है तो, यानी कि जहाँ आप रह रहे हैं वही आपका प्रेजेंट एड्रेस भी है और परमानेंट एड्रेस भी है, तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है और यहाँ पे बाकी आपको कुछ भी नहीं भरना है। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों डिफरेंट हैं, यानी अलग अलग हैं, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। और देन यहाँ पे आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसे आपको यहाँ पे पूरे बॉक्स में भर लेना है। यहाँ पे हाउस नंबर, लोकेलिटी, सब डिवीजन, स्टेट, पिन कोड, सब लोकेलिटी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट और कंट्री, इस तरीके से जैसे ऊपर भरा है उसी तरीके से आपको यहाँ पे नीचे भर लेना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको टिक नहीं करना है। फिर अगर डिफरेंट है तो आपको यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, अगर डिफरेंट है तो आपको नो में कर देना है टिक, और अगर सेम ही है तो आपको यस में कर लेना है और इसे खाली छोड़ देना है। इसके बाद नीचे आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे पर्पस बताना है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट किस लिए चाहिए। ठीक है, तो आपको इन सब में से किसी एक पे टिक करना है। तो यहाँ पे पहला है अगर आप एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दूसरा है अगर आप किसी कोटा या रिजर्वेशन के लिए कर रहे हैं किसी कॉलेज में, तो आपको ये सेकंड वाला कर लेना है। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई लोन वगैरह
वगैरह चाहते हैं तो आपको यहाँ तीसरे वाले में टिक कर लेना है। अगर आप पेंशन के लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कर लेना है। और अगर आप किसी फाइनेंशियल एड के लिए कर रहे हैं, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं यानी कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में थे तो आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। और अगर आप SC ST कोटा से लोन के लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। और अगर आप कोई रिलीफ चाहते हैं किसी क्लाइमेट की वजह से, कोई दुर्घटना वगैरह, मान लीजिए बाढ़ वगैरह आ गई थी या और कोई ऐसी कोई आपदा आ गई थी, तो आपको इसमें टिक कर लेना है। और अगर आप कोई आर्टिफिशियल जैसे विकलांग वगैरह के लिए मिलती है साइकिल वगैरह, उसके लिए आप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। और अगर आप फ्री राशन कार्ड चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। और यहाँ पे अदर का भी एक ऑप्शन है, तो अदर वाला आप मत चूज कीजिएगा, इनमें से आपको कोई एक चूज कर लेना है। तो जैसे ये मैं यहाँ एजुकेशन वाले में टिक कर लेता हूँ। तो सब में नहीं टिक करना है, केवल एक में टिक करना है। जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस कॉलम में आपको टिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर में ये पूछ रहा है कि आपने इससे पहले कभी इनकम सर्टिफिकेट बनवाया था। तो अगर आपने बनवाया था तो यहाँ से आपको यस कर लेना है, और अगर नहीं बनवाया था तो नो कर देना है। ठीक है, दोनों नहीं टिक करना है, कोई एक भी आपको टिक करना है जो आपके केस में लागू हो रहा है। अगर आपने बनवाया था तो यस कर लेना है, नहीं बनवाया था तो नो कर लेना है। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने बनवाया था तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट का नंबर देना होगा, जो आपके पुराने सर्टिफिकेट का नंबर था वो यहाँ पर आपको देना होगा। और उस सर्टिफिकेट पे आपकी एनुअल इनकम कितनी थी वो आपको यहाँ पे भरना होगा। और वो सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया था, तो जिस भी SDM ऑफिस के थ्रू आपने बनवाया था वो आपको यहाँ पे भर लेना है, जो भी SDM ऑफिस रहा हो। ठीक है, इस तरीके से भर लेना है, XYZ नहीं भरना है, ये मैं आपको केवल दिखाने के लिए भर रहा हूँ। तो जिस भी SDM ऑफिस से आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ हो पहले, वो आपको यहाँ पे भर लेना है। अगर नहीं हुआ है तो आपको खाली छोड़ देना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है। ठीक है, अब यहाँ पे 15 नंबर में देखिए ये पूछ रहा है दोस्तों, आर यू BPL NFS कार्ड होल्डर। तो अगर आपके पास BPL या NFS का कार्ड है तो यहाँ पे आपको यस कर लेना है, नहीं है तो नो कर देना है। और अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे आपको जो आपका राशन कार्ड है उसका नंबर यहाँ पे आपको देना होगा। तो अगर आपके पास राशन कार्ड है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नहीं कीजिएगा। ठीक है, और इस राशन कार्ड की कॉपी भी आपको इसके साथ अटैच करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है EFS प्रोवाइड द डिटेल्स एंड अटैच राशन कार्ड। तो अगर आपके पास राशन कार्ड है, चाहे वो BPL का हो या फिर NFS का, उसका नंबर यहाँ पे आपको भरना होगा और उसकी कॉपी जो है वो आपको इसके साथ लगानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे 15 नंबर में B कॉलम देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है आर यू इनकम टैक्स पेयर, क्या आप इनकम टैक्स भरते हैं। तो अगर आप भरते हैं तो यहाँ पे यस कर लीजिएगा, नहीं भरते हैं तो नो कर लीजिएगा। और अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो यहाँ पे आपको ये भी बताना होगा कि आपकी टोटल एनुअल इनकम कितनी थी जो आपने पिछले IT रिटर्न में दाखिल किया था। तो जो आपने पिछला IT रिटर्न दाखिल किया था और उसकी भी फोटोकॉपी आपको लगानी होगी। और अगर नहीं भरते हैं तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा, आपको कुछ भी नहीं भरना है। अब यहाँ नीचे आ जाइए C कॉलम में, यहाँ पे लिखा हुआ डू यू हैव ए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर नेम, यानी कि अगर आपके नाम पे बिजली का कनेक्शन है तो यहाँ पे आपको यस पे टिक कर लेना है, और अगर नहीं है तो नो कर देना है। और अगर आपके नाम पे बिजली का कनेक्शन है तो आपको लास्ट 3 मंथ का जो आपका बिजली का बिल है उसकी कॉपी आपको यहाँ पे लगानी होगी। और यहाँ पे आपको ये भी बताना होगा आपका जो पिछले महीने का बिल था वो कितने का था। तो आपने पिछले महीने जितना भी बिल भरा था बिजली का वो आपको यहाँ पे भर लेना है, और इसके लास्ट के 3 मंथ के जो आपके बिल आए थे उसकी कॉपी आपको इसके साथ लगानी होगी। अब यहाँ पे D कॉलम में देख लीजिए, ये पूछ रहा है डू यू स्टे इन रेंटेड हाउस, क्या आप रेंट के मकान में रहते हैं। तो अगर आप रेंट के मकान में रहते हैं तो यहाँ से आपको यस कर लेना है, और अगर आपका अपना मकान है तो यहाँ से नो कर देना है। ठीक है, और अगर आप रेंट के मकान में रहते हैं तो यहाँ पे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप मंथली रेंट कितना देते हैं। अब इसके बाद नीचे आ जाना है दोस्तों। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है अमाउंट ऑफ स्कूल फीस फॉर पेड योर चिल्ड्रन पर मंथ, यानी कि अगर आपके बच्चे हैं और वो स्कूल जाते हैं तो आप मंथली उनकी कितनी फीस भरते हैं। मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं और एक बच्चे की फीस 1000 है मंथली की, तो यहाँ पे आपको 2000 भर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे इस कॉलम में आपको सीरियल नंबर से आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं वो भरना है। इसके बाद एप्लीकेंट के साथ उनका रिलेशन क्या है वो आपको यहाँ पे भरना है, और कौन सा मेंबर मंथली कितना इनकम करता है वो आपको यहाँ पे भरना है। चलिए पहले इसको सीरियल नंबर भर लेते हैं। मान लीजिए आपके फैमिली में 4 मेंबर हैं तो यहाँ पे चारों का सीरियल नंबर भर लेना है। तो यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम भर लेना है पहले। अब जैसे जो एप्लीकेंट है उसका रिलेशन में यहाँ पे आपको सेल्फ भर लेना है। इसके बाद यहाँ पे और जो भी फैमिली मेंबर है उनका नाम भर लेना है। मान लीजिए यहाँ पे फादर नेम भर लेते हैं। अब इनका एप्लीकेंट के साथ रिलेशन क्या है, तो ये एप्लीकेंट के फादर हैं। अगर मदर आपके साथ रहती हैं तो मदर का नाम भर लेना है। रिलेशन में यहाँ मदर भर लेना है। अगर एप्लीकेंट मैरिड है तो यहाँ पे वाइफ का नाम भर लेना है, और यहाँ रिलेशन में वाइफ भर देना है। अब यहाँ पे आपको ये भरना है कि किसकी कितनी इनकम है। तो जैसे ही ये फर्स्ट बंदा इसकी इनकम है
मंथली 10,000, तो यहाँ पे 10,000 मंथली भर लेना है। और अगर इनमें से कोई और जॉब करता है तो यहाँ पे उनकी मंथली इनकम भर लेनी है, नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं भरना, आपको डैश मार के छोड़ देना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ 16 नंबर में आपको टोटल मंथली फैमिली इनकम ऑल सोर्सेस, यानी जहाँ से भी अगर और कहीं से भी इनकम हो रही है तो आपको यहाँ पे टोटल बतानी है कि आपके फैमिली में टोटल कितनी मंथली इनकम है। तो अगर एक ही बंदा कमाने वाला है तो मंथली इनकम यहाँ पे 10,000 ही होगी। अब इसके बाद यहाँ नीचे आपको टोटल एनुअल फैमिली इनकम बनना है कि एनुअल मतलब हो गया 1 साल का, 1 साल की कितनी है। तो अगर 1 महीने की 10,000 है तो 12 महीने की कितनी हो गई, 1,20,000। यहाँ पे आपको 1,20,000 भर लेना है और यहाँ पे वर्ड में भर लेना है 1,20,000। यहाँ पे भी आपको वर्ड में भरना होगा, तो यहाँ पे भी भर देना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे भर लेना है मंथली इनकम और एनुअल इनकम, ठीक है। अब यहाँ पे 17 नंबर में दोस्तों आपको आइडेंटिटी प्रूफ बताना होगा कि आप आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में कौन सा डॉक्यूमेंट देंगे, ठीक है। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको टिक करना है, सारे नहीं करने हैं। तो मान लीजिए आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड दे दिया, तो यहाँ पे आधार कार्ड टिक कर लेते हैं। देन यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर भर लेना है। इस तरह यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर भर लेना है। अगर आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो पैन कार्ड दे रहे हैं तो पैन कार्ड का नंबर भर लेना है। राशन कार्ड दे रहे हैं तो राशन कार्ड का नंबर भर लेना है। ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर भर लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं उसका नंबर यहाँ पे आपको भर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ बताना है कि आप प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ के तौर पे क्या देंगे। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस के तौर पे जो भी देना है उसको टिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल कर लेता हूँ। तो आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड हमने पहले सेलेक्ट कर लिया था, तो आधार कार्ड सेम डॉक्यूमेंट नहीं करना है, आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट करना है। जैसे इसमें आधार कार्ड कर लिया तो इसमें आप बिजली का बिल कर लीजिए, वोटर ID कर लीजिए, राशन कार्ड कर लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस कर लीजिए, ठीक है। देन यहाँ पे आपको अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपना CA नंबर भर लेना है। देन नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको 19 नंबर में अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस प्रूफ क्या आप देना चाहेंगे वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आपका दोनों परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, इसको आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट भर लेनी है। जिस भी डेट को आप ये डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करेंगे वो डेट आपको यहाँ पे भर लेनी है, ठीक है। तो जिस भी डेट को आप ये SDM ऑफिस में जमा करेंगे वो डेट आपको यहाँ पे भर लेनी है। किस एरिया से आप जमा कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे भर लेना है। नॉर्थ दिल्ली है, साउथ दिल्ली है, वेस्ट दिल्ली है, जो भी है यहाँ पे आपको साइन कर लेना है। इसके बाद नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन दिया हुआ है। यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन में यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा, जो भी नाम है। यहाँ पे सन आपके फादर का या मदर का, जिसका भी नाम आप देना चाहें वो आपको यहाँ पे भर लेना है। यहाँ पे एप्लीकेंट की एज कितनी है वो आपको भर लेना है। रेजिडेंट्स ऑफ में यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस भर लेना है। इसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे भी आपको डेट भर लेना है, यहाँ पे पैलेस भर लेना है और यहाँ पे साइन कर लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको पैलेस भर लेना है, यहाँ पे डेट और यहाँ पे साइन। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये फॉर्म जो है वो भर लेना है। कुछ ज्यादा इसमें विशेष है नहीं, आप आराम से इसे भर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से अटैच करने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके पास राशन कार्ड है और आपने यहाँ पे राशन कार्ड की डिटेल भरी है तो आपको ये राशन कार्ड का फोटोकॉपी जो है वो अटैच करना होगा। अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं और इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपको उसकी भी कॉपी लगानी पड़ेगी। अगर आप इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो आपको उसकी कॉपी लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके नाम पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है तो उसके लास्ट के 3 मंथ के बिल जो हैं वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। इसके अलावा आपने जो आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं उनकी कॉपी आपको लगाना पड़ेगा। अगर आधार कार्ड किया है तो आधार कार्ड की कॉपी लगानी पड़ेगी, पैन कार्ड किया है तो पैन कार्ड की। तो जिस भी कॉलम में आपने जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर रखे हैं उनकी कॉपी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे वोटर ID कर रखा है तो यहाँ पे वोटर ID की कॉपी भी आपको लगानी पड़ेगी और आधार कार्ड की भी, ठीक है। इसके अलावा आपको आपके बैंक के लास्ट के 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए होगी। तो आपको अपने बैंक से अपने अकाउंट का 6 महीने का स्टेटमेंट निकलवा लेना है। अगर स्टेटमेंट नहीं है तो आप अपने पासबुक पे एंट्री करवा लीजिएगा 6 महीने की, और उस पासबुक की फोटोकॉपी करा के भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप आसानी से इनकम सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है इसे आप भर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको और भी आगे ऐसी हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्कार।